बंधुओं, इस सत्संग में आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जीवनचर्या के विषय में इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कैसे धराधाम पर आए और किनको पहले मिले। इस विषय पर बंधुओं इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बंधुओं उस समय प्रकट हुए हैं जिस समय मानव समाज जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म जो है नया नया धर्म चला था। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है जीव को जबरी हिंदू से मुसलमान, किसी धर्म वाले को लोग मिल जाते थे तो इनको जबरी मुसलमान बनाना, ये मुस्लिम धर्म का ये मोहम्मद ने ऐसा बना दिए हैं कि जो भी है मुस्लिम धर्म के अलावा जो भी है सब काफिर हैं। तो इसलिए जो है ये लोग जो है, क्योंकि ये लोग जो है इनको जन्नत नहीं मिलती है। जब तक इस लाइन में आएंगे, हमारे लाइन में आएगी तभी इनको जन्नत मिलेगी। इन लोगों की लाइन सही नहीं है। तो इसलिए बंधुओं ये जो धर्म चला हुआ था बड़ा जोर शोर से चला हुआ था और ये जबरी किसी को मुसलमान बनाते थे। जो भी हिंदू लोग मिलते थे या कोई और भी धर्म वाले तो इन लोगों को ये मुसलमान बनाते थे। तो इसलिए बंधुओं, और इधर जो है ब्राह्मण समाज भी क्षुद्र पर लोग अत्याचार करते थे। भक्ति करने को उनको मान्यता नहीं देते थे और पाखंडवाद में ज़्यादा जीव बंधुओं फंसा हुआ था। इसको देख करके परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर बंधुओं कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए। अब आपको इस विषय पर बताएंगे कि कैसे किनको मिले। तो बंधुओं, जो आप कभी चौरा देख रहे हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो आश्रम है, वहीं पर नीरू जो है नाम के जो है एक मुसलमान थे, कोरी जात के। कोरी होते हैं बंधु मुसलमान धर्म में, लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो उनकी सगाई जो है मड़ुआ डेह के दक्षिण भाग में एक कोरियों का गांव था, कोरियों का टोला था और उसी टोला में मंगरू कोरी की लड़की से, मंगरू कोरी की लड़की नीमा थी, उसी से उनकी सगाई हुई थी। तो बंधुओं, नीरू जो है अपनी स्त्री को गौना करा करके ले आ रहे थे। बंधुओं 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में साहेब प्रकट हुए हैं। जेठ महीना के लास्ट में, जेठ महीना के लास्ट में जो है साहेब प्रकट हुए हैं। तो उसी समय जो है नीरू जो है गौना करा करके अपने ससुराल से जो है स्त्री को लेकर आ रहे थे। डोली जो है उनकी चल दी। तो गर्मी का महीना था, गर्मी का महीना था। तो जब वही जो लहरतारा तालाब है बंधु, आज भी वो लहरतारा तालाब है। पहले जो है उस तालाब का संपर्क नदी से था,
गंगा नदी से वो तालाब का संपर्क था, इसीलिए उसको सरोवर कहा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसको पाट दिए हैं। लेकिन बंधुओं, किसी समय जो है, उस समय जो है वो उसका संपर्क जो है नदी से, गंगा नदी से था। तो डोली लेकर के आ रहे थे तो यहाँ जो है पेड़ों भी थे तालाब के पास में, कुछ दूर पर पेड़ों थे। तो ये लोग जो है डोली को वहीं रोक दिए। डोली को रोक दिए कि भाई थोड़ा छाया में हम लोग छाया ले लें तो फिर आगे चलेंगे। तो कहाँ डोली रख दिए तो नीरू ने पूछा नीमा से, क्यों नीमा, तुमको प्यास तो नहीं लगी है? तो नीमा ने कहा कि नहीं, प्यास तो हमें लगी है, पानी पी लेते तो ठीक रहता। तो नीरू ने कहा कि जा देखो, थोड़ा दूर चल करके उसने दिखा दिया कि जाओ देखो वो तालाब है और उसमें तुम पानी पी लो। तो नीमा जो है जाकर के तालाब के किनारे जब गई तो उसकी नजर जो है तालाब के तरफ पड़ी। जब तालाब के तरफ पड़ी तो बंधुओं, एक सुंदर बालक कमल के फूल पर, उसी समय बंधुओं कमल के फूल पर बंधुओं वो साहब जो है प्रकट हुए थे। तो जब साहब को नीमा ने देखा तो विभोर हो गई। क्योंकि बंधुओं क्योंकि वो परमात्मा, बंधुओं अब आप विचार करिए कि कितने सुंदर रहे होंगे। परमात्मा अपना रूप पकड़ रहे हैं, बालक रूप, तो अब आप विचार करिए कितना वो सुंदर रहे होंगे। अब जब इन्होंने देखा तो देखती रह गई। तो तब उनका जो है देखती रह गई तो उसमें देरी हो गया। जब देरी हो गया तो नीरू का जो है ध्यान गया कि भाई क्या कर रही, कितना देरी से पानी अभी नहीं पी करके आई। तब नीरू जो है उसकी दृष्टि जो है उधर पड़ी तो देखा कि वो खड़ी हैं। तब बंधुओं जो है वो करीब गया, नीरू जो है करीब गए। तो नीरू करीब जब गए तो उनकी एक टक नजर जो है वही उधरे तालाब की तरफ थी। तो नीरू बोले, क्यों भाई तुम क्यों खड़ी हो? आपको पानी पी करके चलना चाहिए। तो नीमा ने कहा कि आप नहीं देख रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया बालक है, अल्लाह पाक नूर की भांति जो है शोभामान हो रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहे हैं, देखिए। तो नीरू की भी नजर पड़ गई। तो नीरू ने कहा, देखो भाई ये तो लग रहे हैं कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं और इनको जो है हम लोग को देखना ठीक नहीं है, क्योंकि जो है ये लोग बद्दुआ भी दे देते हैं। अगर नाराज हो जाएंगे तो हम लोग को कुछ श्राप दे सकते हैं। इसलिए देखो नीमा, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, चलो। लेकिन बंधुओं, स्त्री का स्वभाव आप जानते हैं कितना जो है पुत्र के प्रति मोह होता है उनका। नीमा जो है देखती रही और कहें कि ऐसा है कि देखिए कितना सुंदर बालक हैं, हम लोग इनको ले चलेंगे, ये पानी में देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं,
इनको हम लोग ले चलेंगे। नीरू ने कहा देखो ऐसा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग बद्दुआ दे देंगे, ये जो है ये क्योंकि अल्लाह के ये लोग जो है फरिश्ते हैं, वैसे सुंदर हैं ये जो है हम लोग को अच्छी बात नहीं लगी तो ये बद्दुआ दे सकते हैं। तो इसलिए जो है इनके चक्कर में मत पड़ो, चलो। लेकिन जो है नीमा जो है उसका दिल नहीं मान रहा था। बंधु वह जो है वहां से हट नहीं रही थी। तब जो है और नीरू ने कहा कि ये बताओ कि अभी तुम जा रही हो, अभी गौना करा करके हम तुमको ले जा रहे हैं, तो वहां लोग क्या कहेंगे कि उधर से आई है तो लड़का लेकर के आई है। इसलिए देखो लड़का को, इन बच्चे को ले जाना ठीक नहीं है, हम लोग को दोष भी लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि इनको ये अल्लाह के फरिश्ते हैं और जो है हम लोग को बद्दुआ दे देंगे। तो बड़ा कहीं जो है नीमा ने बहुत प्रार्थना किया कि नहीं देखी जी इनको ले चलिए आप, क्योंकि कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। तो बंधुओं जो है तो अब नीरू को भी जो है ये बात जो है अब हम डर भी लगता था, उधर समाज का भी भय लगता था कि ले जाएंगे तो लोग हमें समाज में क्या कहेंगे। तब जो है ले जाने के पक्ष में जो है नीरू नहीं था बंधु। तब साहेब आकाशवाणी किए, साहेब कहे आकाशवाणी किए कि हे नीरू नीमा तुम हमको ले जाओ और तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम लोग को उद्धार करने के लिए हम जो है बालक रूप करके पकड़ करके आए हैं और तुम्हारा समाज में कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसका भय छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मैं अल्लाह हूं, इसलिए तुम लोग भय मत करो, हमको ले चलो। तब बंधुओं जो है नीरू के अंदर जो है थोड़ा बल बना और नीमा ने कहा देखिए वो परमात्मा खुद हम लोग को, वो अल्लाह हम लोग को कह रहे हैं ले चलने के लिए, ले चलिए अब देर मत करिए, उठा लीजिए। तब बंधुओं जो है नीरू जा कर के पानी में से कमल के फूल पर से प्रभु को उठा करके लेके आने लगे। जब ही थोड़ा किनारे आए तो नीमा जो है दौड़ करके जा करके जो है उनके हाथ से ले ली और खिलाने लगी। तो बंधुओं ले करके वो चल दी। उसके पहले बंधुओं जो है अष्टानंद का वहीं आश्रम है, आज भी उनकी समाधि वहीं पर उनके जो है समाधि वहीं लगाई गई है। अष्टानंद जो है वहीं पर थे, अष्टानंद वहीं पर थे। और जो है जब साहेब प्रकट हुए तो दिव्यमान प्रकाश रूप अनंत सूर्य के अब प्रभु ही हैं बंधुओं, तो उनको क्या कहना है कि कितना सुशोभित रहे होंगे। तो उसी को हमारे जो है गरीब साहब कहे हैं कि गगन मंडल से उतरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जल जमाहि पौहन किए सब पीरन के पीर। करीब साहब कह रहे हैं कि गगन मंडल से उतरे,
परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गगन मंडल से उतरे और गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर जलज माहि पौड़न के सब पीरन के पीर। जल में जो है कमल के फूल पर जो है बंधुओं वो पौड़ रहे थे। सब पीरन के पीर वो परमात्मा है, वो अल्लाह है। गरीब साहब अपनी वाणी में बंधुओं बताए हैं। तो अष्टानंद जो संत थे रामानंद स्वामी के शिष्य थे। रामानंद स्वामी के शिष्य थे और वो उस चीज को जब साहेब प्रकट हुए तो वो देख रहे थे। तो वो सोचे कि अब गुरुदेव से इस बात को हम बताएं। तो वो जो है देख करके जल्द से जल्द वहां से चल दिए रामानंद स्वामी के पास बताने के लिए। तो जब बताने के लिए उधर बंधुओं चल दिए, तब तक नीरू और नीमा जो है वहां डोली लेकर के चले आए। जब चले आए तो बालक को साहेब को लेकर के वो लोग चल दिए। जब उधर से रामानंद स्वामी आए तो उनको जो है अष्टानंद कहे कि चलिए तालाब के पास ले आए। लेकिन जब वहाँ आए तो वहाँ कुछ नहीं, साहेब थे नहीं, क्योंकि नीरू और नीमा ने जो है लेकर के चल दिए थे। तो इसलिए बंधुओं फिर रामानंद स्वामी वापस चले गए। लोगों से पूछे कि भाई यहाँ पर एक बालक थे तो किसने ले गए जो है। तो कुछ लोग बताए कि यहाँ पर जो है एक शादी करा करके जो है नए युवक लोग आए थे। वो बहुत चिल्लाए थे वो बालक के लिए, लेकिन कोई नहीं दिखा तो अपना वो लेकर चले गए। वो दो लोग थे जो डोली लेकर के वो शादी करा के आ रहे थे, गौना करा करके वो लोग बता रहे थे। तो बंधुओं फिर जो है रामानंद स्वामी अपने आश्रम पर चले गए। इधर नीरू और नीमा जो है लेकर के अपने घर चले गए। अब देखिए साहेब वैसी समय की बात साहेब बता रहे हैं अपने शब्दों में। अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। काहू भेद मरम नहीं पाए, अब हम अवगति से चली आए। साहब कह रहे हैं बंधुओं कि मैं परमात्मा के देश से आया हूं और काहू भेद मरम नहीं पाए। हमारे भेद मरम को कोई पा नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। अन्ना हम जन्म गर्भ बसेरा, अब बालक दिखलाए। अनाम जन्म गर्भ बसेरा, अब बालक दिखलाए। आकाश सर जल ही बिचमेरा, आता जुला पाए। अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए।
बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि हम परमात्मा के देश से आया हूं और ना हम जन्मे गर्भ बसेरा। मैंने गर्भ में बसेरा नहीं किया, मैं गर्भ से नहीं आया हूं। और बालक होय दिखलाए, हमने बालक रूप लेकर के दिखलाया। आकाशी शहर जलही बिच डेरा, तहां जुलाहा पाए। साहेब बंधुओं अपनी बात को सब बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं गर्भ में नहीं गया और काशी शहर जलही बिच डेरा तहां जुलाहा पाए। मैं काशी शहर जो है जल के बीच में बसेरा किया और तहां जुलाहा पाए, वहां पर जुलाहे हमको पाए। हम गर्भ से नहीं आए हैं। तो इसलिए बंधुओं साहेब अपनी पदों में सारी बात बता दिए हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि जीव को अगर नहीं बताएंगे तो वो समझ तो पाएगा नहीं, समझ नहीं पाएगा। इसलिए नहीं समझ पाएगा कि सारे जीव तो गर्भ से आ रहे हैं, तो उसमें शंका हो जाएगा कि नहीं जो है ये बात झूठ है, सत्य नहीं है। इसीलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सारी बात अपनी बताए हैं। अब साहेब आए क्या कह रहे हैं? हाथे भी दे धराए, काया कबीर कहाए। संत हेत निज के कारण, संत हेत निज के कारण, रामानंद गुरु पाए। अब हम अवगति से चली आए। साहिब बता रहे हैं बंधुओं कि रहते विदेह देत हरियाए। हम विदेह था, हमारी देह नहीं थी। जो मेरा देश परमात्मा का जो देश मेरा है वो वहाँ देह मेरी नहीं थी। हते विदेह, मैं देह रहित था। अदेह धरि आए, मैं देह धर करके आया। और काया कबीर कहाया, हमारी काया का नाम कबीर पड़ा। और संत हेत निज के कारण रामानंद गुरु पाए। मैं संतों को चेताने के लिए, संतों को हित के लिए मैंने रामानंद को गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि संतों के हित के लिए, मैं संतों को उद्धार करने के लिए आया हूं। और साहेब आगे क्या बता रहे हैं? अन्ना मेरे गगन धाम कछु नाही, अदिस सयगामाय पारा। अशब्द स्वरूपी नाम साहेब का, असोई नाम हमारा। अब हम अवगति से चली आए। बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि नाम मेरे गगन धाम कछु नाही, हमरे गगन धाम नहीं बा। ये जो धरती आकाश आप देख रहे हैं ये मेरा नहीं है। मेरा जो देश है वो अलग है, वो अमर लोक देश है। अदिशस अगम अपारा, वो अगम अपारा है, गम के पार है। वो देश जो है इसके पार है, तीन लोक के पार। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा, जो शब्द स्वरूप परमात्मा है
वही मेरा नाम है, वही मैं हूं। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का जो परमात्मा है वो शब्द स्वरूपी है, और साहेब का नाम शब्द स्वरूप है, और सोई नाम हमारा, वही मेरा नाम है कबीर। और सोई नाम हमारा, शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई नाम हमारा, जो शब्द स्वरूपी परमात्मा का नाम है, वही मैं हूं, वही मेरा नाम है। अब देखें साहेब आगे क्या बताता हूं। ना हमारे घर मात पिता है, ना ही हमारे घर दासी, ना हमारे घर मात पिता है, ना ही हमारे घर दासी। जला नाम धराए जगत कराए हासी, आया बहमा अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए। अब बंधुओं साहब बता रहे हैं कि ना हमारे घर माता पिता हैं, हमारे माता पिता कोई नहीं बा, और ना ही हमारे घर दासी, हमारी कोई स्त्री नहीं है बंधुओं। ना हमारे हैं घर माता पिता है, ना हमारे घर दासी, हमारे माता पिता कोई नहीं बा, और न तो कोई हमारी स्त्री बा। क्यों? क्योंकि मैं शब्द स्वरूप जो परमात्मा अमर लोक देश के साहेब हैं, वही मैं हूं। और जगत जात जुलाहा नाम धरावे जगत करावे हासी, हमारी जो हमको लोग जाति जुलाहा का कहते हैं, लेकिन मैं जाति जुलाहे का नहीं हूं, मैं शब्द स्वरूपी परमात्मा हूं। और जगत करावे हासी, हमको लोग जुलाहा कहते हैं, और संसार में हंसी कराते हैं। हंसी इस बात के लिए कि मैं परमात्मा हूं, शब्द स्वरूपी जो परमात्मा अमर लोक के देश के हैं, मैं वही हूं, लेकिन हमको लोग जुलाहा जात कहते हैं और संसार में हंसी करते हैं। जो मैं नहीं हूं उसको कहते हैं। इसलिए बंधुओं, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब आप सारे पदों में साहब जो है अपना सारी बात बता रहे हैं बंधु। अब देखें साहब क्या बता रहे हैं आगे। अन्ना मोरे हाड़ चामना लो, अन्ना हम न मोरे हाड़ चामना लो, हो राम नाम उपासी, अतरन तरन भय पद दाता, अकह कबीर अभिनाशी, अब हमा अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चले आए, अब हम अवगति से चले आए। मेरा भेद मरम कोई नहीं पावे, अब हम अवगति से चली आए, अब हम अवगति से चली आए, अब हम
अवगति से चली आए। कहूँ भेद मरम नहीं पाए, अब हम अवगति से चली आए। साहब बता रहे हैं बंधु कि ना मोरे हाण चाम न लोहो, ना हमरे हाण बा और ना चाम बा और ना ही हमरे लोहो बा। हमारे शरीर में खून नहनी। अहो राम नाम उपासी, मैं राम नाम हूं। अहे जीव तुम्हारे तुम मुझे तेरा मैं तुम्हारा उपासक हूं। हो राम नाम उपासी, मैं राम नाम हूं। तुमको हम जो है तुमको भजने, तुम जो है हमको भजने वाले हो। तारन तरन अभय पददाता कहें कबीर अविनाशी, मैं तारने वाला हूं और तारने के लिए, तरने के लिए मैं तुम्हें अभय पद देने वाला हूं। और मैं कहें कबीर अविनाशी, मैं अविनाशी हूं। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि मैं तारने वाला हूं और दूसरे को तारने के लिए मैं तुमको अभय पद देने वाला हूं और मैं अविनाशी हूं। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणियों में समझा रहे हैं कि मैं देह पकड़ के नहीं आया हूं और काहू भेद मरम नहीं पाए, हमारा भेद कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि बंधुओं उस अमर लोक देश से और कोई आया ही नहीं। उसका रीजन इसीलिए है कि कोई नहीं जानता, इसलिए कि कोई परमात्मा के देश से आया ही नहीं। साहिब भी जुगन जुगन आते हैं, हर समय आकर के इस जीव को चेताने का काम करते हैं। अब बंधुओं मैं आपको ले चलता हूं वहां जब साहिब को जो है ले करके जो है नीमा अपने ससुराल में चली हैं। नीरू नीमा अपने घर गए हैं। नीमा जो है अपने ससुराल गई हैं। तो वहां जो है जब आप देखते हैं कि लड़कियां जब शादी वादी हो जाती है तो अपने घर आती हैं तो उसको लोग उतारने के लिए सास जाती हैं। लोग उतारने के लिए जाती हैं तो अब जो है जब उतारने के लिए गई तो देखी तो उनके जो है वो बच्चा ली हैं। तो बच्चा ली हैं तो पीछे हट गई कि अरे ये कैसा बच्चा है। तो वहीं पर जो है तो फिर जो है लोगों ने कहा अरे भाई उतारिए। औरतों ने कहा कि भाई क्यों नहीं उतारिए। तब वो जा करके उतारी हूँ और उतार करके जो है घर में ले गई। तो कहने का मतलब बंद हुआ, अब वो जो है औरत ने जो है अब काना फूसी सगरी लोगों ने थोड़ा देख लिया कि वो तो लड़का ली है। तो सब लोग जो है अब काना फूसी होने लगा कि अरे वो हरस लड़का लेके आई बाणी। तो ये बात जो है जो इनके चाचा थे मगहर, उनके जो चाचा का नाम बंधुओं हम आपको बताएंगे। नीरू के चाचा का नाम, नीरू के चाचा जो है मजहर अली, देखिए ध्यान पड़ा है, मजहर अली नीरू के चाचा थे। तो वो जो है जब उनकी जो है स्त्री ने कहा कि अरे वो तो वहीं से लड़का लेकर के आई है नीमा जो है, तब उन्होंने जो है नीरू को बुलाए और कहे कि भाई कैसा एक हम सुने हैं ये बात सत्य है
वहां से लड़का लेकर के तुम्हारी औरत आई है। कहें देखिए ऐसा है कि कमल के फूल पर जो है एक बालक थे जो है, और वो तो हम लोग जो है अभी बड़ा मोहित हो गई देख करके, मोहित हो गई तो कहीं की जो है उनको ले चलिए। लेकिन हम तो उनको बड़ा डांट रहे थे, समझा रहे थे कि देखो भाई मत ले जाओ, समाज है क्या कहेगी। लेकिन अब उनका जो है मन उनको पर लगा हुआ था, वो छोड़ नहीं रही थी। तो इसलिए जो है जब फिर भी हमने उनको जो है समझा बुझा करके वो तैयार कर लिया था, जब तब तक आकाशवाणी हुई कि हे तुम लोग जो है इस बालक को ले जाओ, ये तुम्हारे उद्धार के लिए आए हुए हैं और इस जीव को उद्धार के लिए आए हुए हैं, इसलिए तुम ले जाओ और किसी प्रकार की शंका मत करो, कोई तुम लोग का कुछ नहीं करेगा, इसलिए तुम लोग ले जाओ। जब आकाशवाणी हुई है तब हम लोग लेकर के वहां से चले हैं। तो इसलिए बंधुओं, लेकिन जो भी देखते थे साहेब को तो एकदम औरतें भी भोर हो जाती थी। इतना साहेब का सुंदर रूप था कि जो लोग भी देखती थी तो एकदम मोहित हो जाती थी। तो अब साहेब जो है अब वैसे जो जब ले आई तो अब उनके पास तो भाई दूध था नहीं। अब काना फूसी पूरा गांव में चारों तरफ होने लगा। और कुछ औरतें तो कहा कि अरे ना हो कहीं तालाब माँ लइका बच्चा कौनो बाणा तो डूब न रही कि तालाब में रही हाँ, काहे बरे कि कौनो बच्चा जनबा रही हाँ तो 2-3 किलो 3 किलो 4 किलो का रही हाँ, वो कमल के फूल पर कहाँ बात बनत बा, वो डूब जाइ है कि वो कहाँ रही है। तो ऐसे जौन बा बात देखा जूसर बा वो लेके आवत है न अपने वहां से कहीं से लिए आवत है न, एक तरह से बात जो पानी में कहते हैं न ये बात झूठ हुआ। कितना औरत है ये बात का कहे। लेकिन मगहा आज जो ये मजहर अली थे उनके चाचा थे, उनकी बातों पर विश्वास करते थे। नीरू के बातों पर विश्वास मजहर जो अली थे उनके चाचा थे तो विश्वास करते थे, तो वो माने बात उनकी, वो कहे तो मान ली। बहुत सी औरतें मान ली कि नहीं भाई अल्लाह के जब हैं, अल्लाह हैं तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि नहीं आकाशवाणी हुई है तो बोले हैं कि ये तुम्हारे उद्धार के लिए ही ये प्रकट हुए हैं, इसलिए तुम इनको ले जाओ। तो सारी बात नीरू ने जो बताया तो कुछ लोगों को तो विश्वास हुआ और कुछ आत्माएं को विश्वास नहीं हुआ कि ना हो पानी में रहे कैसे बच्चा जानवर डूब के मर न जी। हाँ, लेकिन बंधुओं शंका सब में बना और जो है कुछ लोगों को शंका रहित हुए, उनकी बात मान करके उन लोग मानने लगे। ऐसे ही बंधुओं साहेब जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगे, धीरे धीरे जो है। लेकिन ये है कि दूध नहीं पीते थे। अब ये हुआ कि जो है अब दूध इनको पिलाया जाए, तो दूध तो नीमा का जो है तो भाई दूध तो वही हुआ नहीं, क्योंकि उनसे तो जन्म लिए थे नहीं शायद। तो वो जो है गांव में जो है औरतों को उसने देखा तो एक स्त्री थी जो उसका जो है बच्चा कुछ ही समय का शरीर छूटा हुआ था, तो उसने ले करके आया, पिलाने लगी, लेकिन साहेब नहीं पिए। तो साहेब नहीं पिए तो अब नीरू और नीमा जो है लोग परेशान होने लगे कि अरे ये तो पी नहीं रहे हैं कुछ। कोई पिलाते थे तो पीवे नहीं करते थे किसी चीज के दूध। तो ये परेशान होने लगे, तो इसमें वो जो है मौलवियों को दिखाने लगे कि देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया, कुछ पी नहीं रहा है बच्चा। लेकिन साहेब जो है वैसे ही बढ़ते हुए और बढ़िया प्रफुल्लित दिखाई देते थे। लेकिन अब यह है कि माता जो है जब भाई देखेगी कि हमारा बच्चा कुछ खा ही पी ना रहा तो उसको संतुष्टि तो मिलेगी नहीं।
तो ये जो है नीमा जो है हमेशा बेचैन रहती थी, नीरो भी बेचैन रहते थे कि मेरा बच्चा को क्या हो गया, कि कुछ पीता नहीं है, क्या हो गया, किसी ने टोना मार दिया है कि नजर लगा दिया है कि हमारा बच्चा दूध पीता नहीं है। ये दोनों लोग जो है बड़े दुखित रहते थे कि बच्चा हमारा पीता नहीं है, लगता है कि हमारे हाथ से छूट जाएंगे, पी खा नहीं रहे हैं तो कब तक जिएंगे। तो ये बड़ा जब दुखित देखे साहेब इनको, तब साहेब आकाशवाणी किए। तब आकाशवाणी हुई कि हे नीरू, तुम जा करके फलाने गांव में जा करके वहां पर जो है गाय बच्चा दी है, और बिना गाय बच्चा दी है, उसी बच्चे का दूध, उसी बच्चे का हम दूध पिएंगे, लिया कर पिलाओ। आकाशवाणी हुई बंधुओं कि एक गांव था बगल में, उसमें जो है गाय जो है बच्चा दी थी, तो उसी को आकाशवाणी हुई कि नहीं, उसी का बच्चा को ले आओ, उसी के बिना ब्याही जो उसको मैंने अभी तो बच्चा ही था, तो उसी के बच्चे का हम दूध पिएंगे। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे वहीं तो बच्चा दी है, वो खुद बच्चा है, वो बड़ी होगी तब न वो जो है वो दूध देगी। तो तब जो है अब इन लोगों के अंदर तो भाव था ही कि हमारा बच्चा दूध पिए। तो आकाशवाणी हुई तो जा कर के नीरू ले आए। आकाशवाणी हुई तो ये भी आवाज निकला कि तुम उसके नीचे रख दोगे तो दूध निकल जाएगा। तो वही जो है बंधुओं, जब वो बछिया आई तो उसी के थान के नीचे जो है रख दिए भदेली, जिसमें दूध पूरा आ गया, और फिर वही दूध जो है लिया करके दिए। तो साहेब जो है थोड़ा सा पान किए, वो तो बंधु उनकी शरीर तो थी ही नहीं, लेकिन अब ये है कि उनको दुखी देख करके ऐसा किए साहेब कि भाई इनको दुख है कि हमारा बच्चा नहीं जिएगा, लगता है कुछ टोना भूता लोगों ने कर दिया है। तो बहुत झरवाई फुरवाई बहुत कुछ की, लेकिन वो साहेब तो भाई साहेब तो अब शरीर है ये नहीं, तो भोजन यहाँ की भोजन क्या करेंगे वो। तो इसलिए बंधुओं साहेब जो है तब वही जो है उसी गाय के जो बचवा से जो दूध निकला उसी को साहेब थोड़ा देखने मात्र कि नहीं हम पी रहे हैं, लेकिन साहेब कहाँ पी रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं साहेब कहें अपनी बाड़ी, धरती हती न पग धरूं, धरती हती न पग धरूं, नीरहता न नहाऊं, माता से जन्मया नहीं, क्षीर कहाँ से खाऊं। साहब कह रहे हैं कि धरती नहीं कि पग धरूं, मेरी शरीर नहीं है, मेरे पग नहीं है, नीर हता न नहाऊं, धरती हती न पग धरूं, नीर हता न नहाऊं, मुझे अब माता से जन्मे नहीं, क्षीर कहाँ से खाऊं। साहब कहता हूं कि हमारा जो जन्म है माता के जन्म से, माता के गर्भ से जन्म मेरा नहीं हुआ है, तो मैं दूध कैसे खाऊं। तो बंधुओं साहब अपनी वाणी में बता रहे हैं कि मेरी 5 तत्वों की मेरी शरीर नहीं है। कहने का मतलब बंधुओं के साहब की 5 तत्वों की शरीर नहीं थी, इसलिए वो माता से गर्भ से नहीं आए थे। और उसीलिए साहब कह रहे हैं कि माता से जन्मया नहीं तो क्षीर कहाँ से खाऊं, माता से मेरा जन्म नहीं हुआ तो क्षीर कैसे खाऊं। तो बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर ऐसे रहे जो शरीर होकर के आए। तो इसलिए बंधुओं दूध नहीं पीते थे। तो अब जो है जब दूध थोड़ा पी लिए
तो इन लोगों को ये हुआ कि नहीं नहीं, अब आकाशवाणी भी साहेब कर देना, तो बड़ा इन लोग को धीरज हुआ कि अरे नहीं नहीं, कोई सत्ता है जो अल्लाह है जो हम लोग की देख रेख कर रहे हैं बच्चे का। तो इसलिए जो है तब जो है अब कुछ दिन ऐसे बीतने लगा। तो 6 महीना के जब साहेब हुए, साहेब तो कुछ फिर खाना पीना, साहेब का दूध पीना तो फिर बंद हो गया, क्योंकि वो दूध। लेकिन अब उन लोगों को ये हो गया कि नहीं जो है अब साहेब जो है दिन पर दिन जो है जैसे संसार में बच्चा बढ़ने को बढ़ता है, वैसे ही साहेब को भाई हर चीज दिखाना था जीव को। अब क्या करें, साहेब जन बाटे, अब वो जीव जैसे फंसा बा के हर तरह से ओका दिखाओ अब जरूरी बा, नहीं तो सब ऊपर। क्योंकि मोटी आत्माओं को भी बंधुओं साहेब को चेताना था, इसलिए मोटा काम भी साहेब को करना पड़ा। इसलिए बंधुओं साहेब जो है अब जब 6 महीना का हो गिलन, जब 6 महीना बीता बंधुओं, तो ये हुआ कि भाई नामकरण हो जाना जरूरी है। तो साहेब का नामकरण वो सोचे कि भाई अपने बच्चे का हम नामकरण कर दें। तो बंधुओं पहले जो है मौलवी जो है, चाहे हिंदू धर्म में ये जो ब्राह्मण होते थे, लोग ही नाम धरने वाला काम करते थे। और मुसलमानों में जो मौलवी होते थे वो लोग नाम धरने का काम करते थे। तो ये हुआ कि भाई इसका मौलवी से पूछा जाए, इनका जो है नाम क्या रखा जाए। नीरू ने सोचा कि अपने बच्चे का हम क्या नाम रखें। अब मौलवी से जा करके उन्होंने पूछा, तो मौलवी से जा करके जब पूछा उन्होंने, तो मौलवी ने जब अपना निकाल करके मजहबी किताब देखा, तो उसमें जो है कबीर नाम निकल रहा था साहेब का। तो उसने कहा ये तो कबीर नाम निकल रहा है, ये तो अल्लाह ताला का नाम है, ये तो अल्लाह का नाम है। और ये नाम जो है सैयद वाले घरानों में जो उच्च श्रेणी के होते हैं उन्हीं को नाम रखा जाता है, और नीचे वाले लोगों को नाम रखा नहीं जाता। और ये अल्लाह का नाम है, इसलिए यह नाम रखना ठीक नहीं है, क्योंकि यह नाम तो अल्लाह का नाम है। तो बड़ा वो बेचैन थे कि माने आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्लाह का नाम क्यों आ रहा है। अब बंधुओं आप विचार करिए कि वहां पर साहिब क्यों उसमें नाम आ रहा है, क्योंकि वो परमात्मा थे, तो यही चीज उसमें दिखा रहे थे कि जो उनके धर्म में, मुसलमानों के धर्म में जो अल्लाह का नाम रखा गया है, वही नाम साहिब का नाम आता था। तो उसने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन फिर जब उसने देखा, पन्ना उलाटा, ध्यान दिया, तो जितना पन्ना उलाटता था उसमें सब कबीर 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 ही दिखाई देता था। सभी में पन्नों में नाम साहिब का, खाली कबीर ही कबीर बंधु उनको दिखाई पड़ने लगा। तब वो कहे कि अरे ये तो सारा जगह यही नाम पड़ रहा है। तो इसलिए जो है अब उनको मजबूर हो करके उस नाम को बंधुओं रखना पड़ा। रखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूंकि क्या करें, अब दूसरा नाम पड़ नहीं रहा था। तो इसलिए अब नीमा भी बैठी ही थी, और वो बातों तो कुल जानते थे, और नीरू भी थे। तो इसलिए उनको भी हुआ कि नहीं, ये तो आकाशवाणी होती है हम लोगों को, वो बात और रूप रंग तो हमको वैसे ही दिख रहे हैं, दिव्यमान बढ़िया दिख रहे हैं, तो इसलिए वही है ये। तो इसलिए नाम था करके जो नीरू और नीमा जो है साहेब को कबीर कह करके लोग पुकारने लगे। नामकरण बंधुओं पड़ गया। अब धीरे धीरे साहेब जो है अब बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते जो है जब उनकी उम्र 5 साल की हुई, बंधुओं सारी बात कहने में सोचना पड़ता है कि परमात्मा को बढ़ने की बात कह दे और 5 साल उम्र कह दिया जाए।
जो कि आदि अनादि से वही हैं, जो कि हमेशा वही रहने वाले हैं, हमेशा से वही हैं। लेकिन अब संसार में अब साहेब जो है आकर के अब लीला की दिखाए हैं जीव को चेताने के लिए, कुल तो कहना ही पड़ रहा है बंधु। तो साहेब की उम्र जो है अब 5 साल की हो गई, तो ये हुआ कि भाई इनका जो है, क्योंकि मुसलमानों में 5 साल पर सुन्नत होता है बंधु, तो सुन्नत होता है, तो अब ये हुआ कि सुन्नत करा दिया जाए। सब मुसलमानों ने भी कहा कि अरे भाई अपने 5 साल हो गए बच्चे को सुन्नत नहीं कराए, इनको भी हुआ कि भाई 5 साल हो गया तो सुन्नत करा दें नीरू को। तब ये जो है सुन्नत के लिए जो है सोचने लगे। तब साहेब जो है उनको स्वप्न में कहे, साहेब जो अब लेट गए, स्वप्न जब देखने लगे तो साहेब स्वप्न में नीरू को कहे कि हे ऐसा है कि मेरा जो है नाम जो है मेरा जो है सुन्नत मत कराइए, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरा नाम मेरा सुन्नत मत कराइए। तो इसलिए जब स्वप्न में जब उनको कहे, तो जब उनकी जब जागृत हुए तो सोचने लगे कि अरे स्वप्न में क्या देख रहा था, जो मैं सोच रहा था इसमें तो रोक रहे हैं कोई हमको। संत भेष में प्रभु जो है बंधु उनको मिले थे स्वप्न में, और संत भेष में उनको ज्ञान दिए कि देखो मैं हमारा सुन्नत मत कराना, वो जो बच्चा है उसकी सुन्नत मत कराना। इस आधार से कहे बंधु कि बच्चा है उनकी सुन्नत मत कराना। लेकिन जब ये जगे तो इनको जो है अब ये हुआ कि अरे वो तो कह रहे थे स्वप्न में, तो इसलिए उन्होंने जाकर के मौलवियों से कह दिया कि देखिए भाई हमको सपना में वो जो है एक संत रूप में मिले हैं हमको, और वो कहे हैं कि इसकी सुन्नत मत कराना। तो इसलिए जो है हमको तो मने किए हैं, तो इसलिए तो हमारा मन तो नहीं कर रहा है कि भाई सुन्नत कराएं। लेकिन बंधुओं जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो इतने तटस्थ होते हैं अपने धर्म के कि वो कहे नहीं सुन्नत तो कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम तुमको अपने धर्म में नहीं रखेंगे, न तो शादी ब्याह कोई करेगा तुम्हारे के यहाँ, न तो रिश्ता बनाएगा, इसलिए तुमको सुन्नत तो बच्चे को कराना पड़ेगा। अगर तुम सुन्नत नहीं कराते हो तो देखो ठीक नहीं है। तो नीरू जो है सुन्नत का फैसला उन्होंने बदल दिया कि नहीं हम सुन्नत नहीं कराएंगे, क्योंकि जब हमको आकाशवाणी हुई है तो हम सुन्नत नहीं कराएंगे। तो कुछ दिन बीता तो बंधुओं तो सारे मौलवी जो है जितने थे दूर दूर से मौलवियों को जो है अपनी जट्ठा बनाए, और जट्ठा बना करके पंचायत की और कहे कि देखो नूर अली नीरू जो है तुम अगर जो है अगर सुन्नत अपने बच्चे का नहीं कराओगे तो तुमको इस शहर से निकाल दिया जाएगा, शहर से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे शरीर पर कोड़ा बरसाया जाएगा, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। ये जो है धर्म के अनुसार आपको तुमको रहना होगा, नहीं मानोगे तो तुमको इस राय से निकाल दिया जाएगा इस जिले से, और तुम पर कोड़े भी बरसाए जाएंगे। तब बंधुओं किसी को जब इतना बड़ा प्रताड़ना मिलेगा तो बदल ही देंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जब ऐसी बात है तो तब आप लोग कर दीजिए। तो सुन्नत का बंधुओं डेट पड़ गया, और जो है सुन्नत का डेट पड़ गया।
तो सुन्नत करने के लिए जो है गाय वही भी ले उस समय था कि माने गाय वही भी, तो गाय वही भी बांध दी गई कि इसमें कटेगी, सब लोग खाएंगे और खुशी में। तो इसलिए जो है अब उधर जो है नाई वही भी आ गए, सारे मौलवी उलवी लोग आ गए अपना जो है सुन्नत करने के लिए। सब भीड़ इकट्ठा हो गई, सब भीड़ इकट्ठा हो गई। तो जो तो नाई जो है वो जब सुन्नत करने के लिए जब चला, सुन्नत करने मंत्र वंत्र का जो उनको कलमा वलमा लोग पढ़ते हैं पढ़ने उड़ने लगे। जो सुन्नत करने के लिए जो है नाई चला तो साहेब का 5 लिंग देखा। जब 5 लिंग देखा तो चुप्पे से भाग निकला। अरे ये तो क्योंकि साहेब के कमल का फूल वाला रहस्य उन लोगों को मालूम था, और भोजन नहीं करते थे वो भी रहस्य मालूम था। और इधर जो है नीरू जो है वो कहे ही थे कि भाई हमको जो है स्वप्न में हमको किसी संत, एक संत ने जो है हमको उपदेश किए हैं, वो कहे कि भाई इसकी सुन्नत मत, इनकी सुन्नत मत कराना। अब ये सब बातों को लेकर के जो है अब जो है वो नाई ने सोचा कि ये जो है कोई जिन्न है, ये कोई जिन्न है, इसमें जो है ये तो एक लिंग होता है सबका, इनका 5 लिंग है। इसलिए वो नाई देखा तुरंते भाग निकला। तो भाग निकला तो नीरू सोचे कि ये हो जौन बाटे कहे रहे ना हमके आकाश, वहां जो है स्वप्न में हमके बात कहले रहा, लेकिन हम मल्ले नहीं। अभी लोग करत है नैया भागल है, कोनो बात बा है, नाई यहां से भगा है, कोई बात है, तभी ये नाई भगा है। इसलिए हे मन अब यहां से फूटा, काहे कि हम उनके कहले पर कैले नहीं की। इधर जौन कुछ होई हम अपने बहरे निकल जाए, जौन होई तो नहीं होई। काहे कि नाई को भागने से उनको शंका तो था ही कि मने कैले बनन तो कोनो दिक्कत आ सकत बा। कुछ दूर पर जा करके वो क्या किए कि अपना लुका गए। नीरू नाई भाग निकला। अब साहेब जो है सिंह का रूप पकड़ करके, सिंह का रूप जो है इतना दहाड़ने लगे। एक रूप साहेब का बाल्यावस्था वाला एक तरफ पड़े हैं, दूसरे तरफ सिंह का रूप पकड़ करके इतना दहाड़ करने लगे कि कितना जितने कितने तो मौलवियों की टट्टी हो गई, किसी का पेशाब हो गया, कोई बेहोश हो गया, कोई जो है गाय छोड़ा करके अपने भाग निकले। अब जितने लोग थे आंख मूंद भय के कारण एकदम भयभीत हो गए। सभी लोग भय के कारण अपना जो है सब लोग जो है आंख मूंद लिए। कोई ताक नहीं रहा था कि अरे तो सिंह है तो खाई जाएंगे। वो बड़े बड़े दांत साहेब दिखाएं, विकराल रूप जब लिहन साहेब दिखाएं सिंह का, तो एकदम इन लोग उनका एकदम हालत खराब हो गई बंधु। अब इन लोग का जौन बाटे एकदम अब चिल्लाने लगे और कहने लगे खुदा पनाह दो, खुदा पनाह दीजिए, खुदा पनाह दीजिए। अब हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब हम लोग नीरू नीमा को कोई हम लोग नहीं भगाएंगे और नहीं कोड़े मारेंगे। अब हमको पनाह दीजिए, हे अल्लाह परवर बिगार दीदार, हमको जो है गलतियों को क्षमा करें। अब ये लोग जो है अपना चिल्लाने लगे और अल्लाह से जो है दुआ मांगने लगे कि हे अल्लाह हमें आप माफ करें। और नीरू अपन भाग निकले रहे। जब औलाद जवाब सुने तो वो सोचें कि ये हो कहा होत बा। तब बाहर आके देखा है तो ये जो है अब ये लोग चिल्ला रहे हैं कि नीरू जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी मनाओ।
अल्लाह को खुश करो, जल्दी दुआ मांगो। हम लोग को ठीक होने तो ये तो लगता है कि हम लोग तो मर जाएंगे। तब जो है नूर अली जो है नीरू जो है आए करीब और प्रार्थना करने लगे, अल्लाह परवरदिगार आप तो सब जानने वाले हैं, हमने तो इन लोगों को मना किए था लेकिन ये लोग नहीं माने। हे अल्लाह आप जो है दयालु हैं और इन लोगों को आप माफ़ करें, इन लोगों को माफ़ करें क्योंकि ये लोग जो है आपको नहीं जानते हैं और हम मजबूर होकर के ऐसा काम किए। तो जब इस तरह से जो है जब नूर अली प्रार्थना किए अल्लाह से, परमात्मा से, तब जो है वो सिंह जो है गायब हो गए। तो जब गायब हो गए, गर्जना बंद हो गई, तब मौलवी जितने बैठे थे चले भाग और यही कहते गए, अरे ये तो नीरू नीमा का जो लड़का है बड़ा जो है करामाती है और ये जो है अब हम लोग कभी नहीं उसके यहाँ जाएंगे, अब हम लोग कभी नहीं जाएंगे क्योंकि जो है नीरू का जो लड़का है बड़ा करामाती है। और नाई तो कहा कि अरे वो तो जिन है, वो तो काजन का रूप बना लेते हैं। वो हम जो गए तो पुरोहित था, वो भी कहा कि हमने भी देखा कि उनके 5 लिंग थे। इसलिए बंधुओं वो परमात्मा थे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आप विचार करिए, जो कुछ भी रहस्य आप सुन रहे हैं तो इस जीव को तारने के लिए प्रभु आए थे। अगर बंधुओं अगर प्रभु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब नहीं आते तो आप सोच लीजिए कि ये जो धर्म था कितना, जो मुसलमान जो थे इतना जबरी हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे कि अगर साहब नहीं आते तो जितने हिंदू थे सब मुसलमान बना दिए होते। वो सब मुसलमान बना देते क्योंकि वो समझ जो है वो नया धर्म चला था, वो जबरी जो है सबको बना रहे थे। इसलिए इसमें तो ब्राह्मण समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि नहीं जो है साहेब के आने से मेरे धर्म की रक्षा हुई और साहेब के वजह से सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के वजह से ही उनका जो हिंदू धर्म का बचाव हुआ। नहीं तो बंधुओं आप सोच लीजिए कि जो सनातन धर्म है ये पहले से है, लेकिन इसमें विडंबना और जो है इसमें जो सही व्यवहार नहीं होने के वजह से बंधुओं जो क्षुद्र के साथ ऐसा इन्होंने मनु ने बना दिए मनुस्मृति में, इसके वजह से अब आप विचार करिए कि इस्लाम धर्म ये पहले जो है इब्राहिम से धर्म चला है, मुस्लिम धर्म। पहला पैगंबर इन लोग को ईसाई ही ये थे इब्राहिम के बाद मूसा हुए हैं, मूसा के बाद जो है तो ईसा मसीह हुए हैं, ईसा मसीह के बाद जो है ये लोग जो है मोहम्मद हुए हैं। अब सोच लीजिए कि 570 ईस्वी में हमारे ख्याल से इनका जन्म हुआ है। ये धर्म जो है इतना विकास किया कि आज 1 अरब 60 करोड़ जो है मुसलमान हैं। ये तो साहेब ज्ञान दिए। अब आप सोच लीजिए कि 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है तो कितना दिन हुआ धर्म ये चले हुए, लेकिन आज दूसरे नंबर पे ईसाई के बाद है। अगर ये साहेब रोक नहीं लगा रहे होते तो जितने हिंदू थे सब मुसलमान हो गए होते, वो सब बना देते बंधु। तो साहेब के ज्ञान से ही बंधुओं जो है इस धराधाम पर शांति है और जो है इधर क्षुद्र को भी भक्ति करने का जो है अधिकार नहीं था। साहेब उनको भक्ति करने का अधिकार दिलवाए और समान भाव से सबको जीने का अधिकार दिलवाए। उधर मुसलमानों को जो है समझाए बुझाए, जितने राजा थे उनको साहेब समझाए, मुस्लिम राजा थे उनको समझाए। तब जो है बंधुओं संयुक्त राज्य संघ
74 ईस्वी में कि 72 ईस्वी में बंधुओं जो है संयुक्त राज्य संघ बना है, तब जो है ये विवाद खत्म हुआ है। धीरे धीरे जो है जब साहेब संस्कार डाल दिए इस जीव के अंदर, दया भाव, क्षमा भाव, शील भाव, तो धीरे धीरे वो संस्कार जगा बंधुओं, और एक ऐसा यूनियन बनाया गया इस विश्व में कि जिससे जो है साहेब की ही देन है बंधुओं कि सारा शांति स्थापित हुआ है। नहीं तो मुस्लिम धर्म तो जो है पूरे जो है क्योंकि इनको में जो है ये था कि जो जितने हैं सब काफिर हैं, मुसलमान के बाद जो भी हैं सब काफिर हैं। इनको जैसे भी मार के पीट के धोखाधड़ी से जैसे भी आप इनको मुसलमान बना देते हैं, तो मार पीट करके अगर उसमें अगर आप झगड़ा करते हुए मर जाएंगे तो आपको जो है जन्नत तुरंत हो जाएगा। सबसे बढ़िया पुण्य उनको तब है जब वो कत्ल करते हुए झगड़ा करते हुए मर जाएंगे तब। इसके बाद तो ऐसे अगर उनकी शरीर छूटती है तो चाहे कितनों भक्ति किए रहेंगे लेकिन उनको अभी तुरंत जो है वो फल नहीं मिलेगा। उसके लिए बाद में बंधुओं उसको गहराई से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन बंधुओं फिलहाल आपको यही हम बताएंगे कि इसलिए ब्राह्मण भाइयों को मेरा नम्र निवेदन है कि साहेब की वजह से ही आपका धर्म बचा हुआ है। और आप में जो कुर्तियां थी, आप में जो राग द्वेष था, जो है जीव के प्रति राग द्वेष था, ऊंच नीच का जो भेदभाव था, ये अच्छा नहीं ना है बंधुओं। हमारे सभी एक ही निरंजन से, एक ही निरंजन से सबकी उत्पत्ति हुई, तो कौन ऊंचा है कौन नीचा है? सभी एक ही पिता के सभी संतान हैं। बताइए, निरंजन ब्रह्म ही सर्वोपरि है, उसको आप भी मानते हैं कि ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है। जो ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है तो वही सबसे हमारे इस 3 लोक को बनाने वाले हैं, तो उनसे ही पैदा हुए हैं। तो इसमें ऊंच नीच कैसे हो गया? एक ही बाप के अगर 100 संतान हो तो उसमें भी वो ऊंचा हो गया, वो नीचा हो गया। इसलिए बंधु इस पाखंडवाद के वजह से मनु ने जो बनाया प्रविधान जो चलाने का, तो उसी के वजह से इस्लाम धर्म बन गया, बुद्ध धर्म बन गया। और जब आत्माओं को दुख होगा तो अपनी एक अलग संगठन बना ही लेंगी। तो इसलिए यही धर्म फूट करके जो है जितने मुसलमान आप देख रहे हैं 1 करोड़ 60, 1 अरब जो है 60 करोड़, ये सब जो है जितने हैं सब हिंदू हैं, क्योंकि पहले से धर्म में यही आ रहा है। और जितने जो है आपके ईसाई हैं सब वही बने हैं। लेकिन खाली इसी के वजह से जो है बंधु, अगर प्रेम व्यवहार से सबको समान भाव से लेकर के रहते या जीव, तो क्यों ये सब टेंशन बनता? इसलिए बंधुओं एक ही पिता के सभी संतान हैं। इसलिए ऊंच नीच की भावनाओं से किसी को नहीं देखना चाहिए। हम प्रेम देंगे तभी प्रेम मिलेगा बंधु। हम किसी को सताएंगे, हम किसी को दुख देंगे तो वो हमको प्रेम नहीं न करेगा। तो इसलिए बंधुओं हमें प्रेम करना चाहिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब तक इस जीव में प्रेम भाव नहीं पैदा होगा तब तक इसका जन्म मरण रूपी बंधन से जीव बंधुओं दूर नहीं निकल नहीं पाएगा। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो है आ करके इस जीव को तारने के लिए और जो विवाद है इसको हटाने के लिए, जो क्षुद्र के साथ ब्राह्मण अत्याचार करते थे और जो इसमें विडंबना थी, और जो मुस्लिम जो थे वो जबरी जो है मुसलमान बना रहे थे, इसलिए इसको पा करके परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बंधुओं अमर लोक देश से कमल के फूल पर प्रकट होकर के इस जीव को चेताने के लिए आए थे। इस झगड़ा विवाद को मिटाने के लिए आए थे बंधुओं। और अब यहीं से बंधुओं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपको जो साहब का जीवनचर्या है आगे वाला सत्संग में देंगे। अब प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।